पठान तो जितने भी दुनिया में 99.9% किसको फॉलो करते हैं? फिक़ह हनफी। वो तो इतने कट्टर हनफी हैं कि बहुत ही सख्त किस्म के हनफी, बहुत मजबूत। पेशावर 99% क्या है? हनफी। कोयटा 99% क्या है? पठान कम दर्जे का मुसलमान होता है क्या? इस्लाम का एक बहुत जिस पे बहुत मजबूती से अमल किया जाता है, उस पे पश्तो बोलने वाले अमल करते हैं। दुनिया की बहुत ताकतवर वो 99% क्या है? वो फिक़ह हनफी को 99 भी मैंने कम कहा है, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इमाम अबू हनीफा बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ना वुजू में नीयत शर्त नहीं है, वुजू में नीयत शर्त नहीं है। आप बगैर नीयत के भी वुजू करोगे, वुजू हो जाएगा, हाँ वुजू का सवाब नहीं मिलेगा। तभी किताबों में मसला लिखा है कि आप बारिश हुई और आपके चारों आज़ाद धुल गए, चेहरा भी, हाथ भी, पाँव भी और सर का मसा भी हो गया, या आप वैसे ही ठंडे पानी से नहा रहे थे गर्मी दूर करने के लिए, तो आपका वुजू भी ऑटोमेटिकली हो गया, गुस्ल भी ऑटोमेटिकली हो गया। सवाब नहीं मिलेगा अलबत्ता, लेकिन वुजू हो जाएगा, नमाज हो जाएगी। दीगर उलमा क्या कहते हैं कि बगैर नियत के आप वुजू करेंगे तो वुजू नहीं होगा। उनकी दलील क्या है? सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार किस पर है? नीयतों पर है। तो नीयत होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो ये सारे जा रहे कहाँ? ये गलत फिरके से, सब जहन्नम में जा रहे। अच्छा, इसके अलावा जो बचते हैं जैसे अहले हदीस और सलफी हैं, तो उनमें भी बहुत थोड़े से रहते हैं, बहुत थोड़े से बचाते हैं, बहुत माइनॉरिटी में है वो। मैं उनको जहन्नमी नहीं कहता, कहीं आप ये समझे, मेरा उनके बारे में नजरिया नहीं है, लेकिन तो इतने थोड़े से हैं, उनके भी किसी के अब्बा हनफी, किसी के दादा हनफी, किसी के परदादा हनफी, किसी के परदादा के अब्बा, इससे ऊपर उनका मसलक नजर नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यानी जो अहले हदीस हैं भी ना, तो वो भी थोड़ा चंद पुश्तों पे जाके वो भी हनफी। झेलम वाली सरकार जो है ये कहते हैं मेरा कोई मसलक नहीं है, लेकिन इनके अब्बा क्या है? हनफी। हो सकता है आप हनफी ना रहे हो, दादा पक्के हनफी थे। वो कहते हैं मैं मंगोल था, तो मंगोल सारे क्या थे? हनफी। जब मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया तो हनफी हुए सारे, कुछ शाफी हो गए थे, ज्यादातर क्या हो गए थे? हनफी। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये सारी कौम जो 99.9% है, ये तो या तो हनफी है, या शाफी है, या मालिकी हम्बली। इन्होंने फिरकावारियत से बचने का एक तरीका तलाश किया कि इन चारों मकातिब फिक्र में जो मुरतब फिक़ा है, जो कुरान और सुन्नत से खसी है, एक को फॉलो करो, दूसरे को बुरा भला मत कहो। तो ये तो गलत ट्रैक पे चले, तो या तो ये जन्नत में जाएंगे मेरे भाई, या जो इनको गलत कह रहे हैं वो जाएंगे। तो गलत कहने वाले बहुत थोड़े से हैं, इनको जो गलत कह रहे हैं ये वाले बहुत ज्यादा हैं। हदीस में आता है मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी मैदान हशर में। आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब इतने लोग पैगंबरों के साथ आएंगे ना, तो में 80 सफ़े अकेले किसी होंगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 99% लोग उस सफ़ों को पूरा करेंगे मेरे भाई। समझते हो कि नहीं समझते? 1% में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो हो और ये सारे जहन्नम में जा रहे हो, इस सारे गुमराह हो। इसलिए जो उम्मत का जुमूर तबका जिस ट्रैक पे चलता आ रहा है, फिरकावारियत से बचने का वही तरीका है। बाकी फिरकावारियत से बचाने के खुशनुमा नारे तो हैं, लेकिन उन नारों में ताकत नहीं है, वो फिरकावारियत से बचा नहीं सकते, बल्कि वो फिरकावारियत और ज्यादा बढ़ाएंगे। और हो रहा है, हर स्कॉलर का नया फतवा और उसको वो मुशर्रफ बा इस्लाम करके पेश कर रहा होता है। इससे उम्मत की कंफ्यूजन खत्म होने के बजाय रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक।